हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे पास लुमिनस इको वाट का न्यू मॉडल का दोस्तों इन्वर्टर हमारे पास रिपेयरिंग होने आया हुआ है। ये हमारे न्यू मॉडल के इन्वर्टर हैं। पहले दोस्तों जो हमारे इन्वर्टर आते थे उनमें चौड़ी वाली पीसीबी पड़ती थी, और अब आप देख सकते हैं इसमें इस टाइप की पीसीबी पड़ती है और इसमें माइक्रो कंट्रोलर को एसएमडी कर दिया गया है। ये हमारा 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है। तो इस तरीके के जो हमारे इन्वर्टर होते हैं इनमें सबसे ज्यादा फॉल्ट ओवरलोड की आती है। और इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले जब मैं इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इंडिकेटर ग्लो हुए थे। अब इसे हम ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं एक बार इकोवाट की एलईडी ग्लो होती है, उसके बाद तुरंत ही ये ओवरलोड पर चला जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये इन्वर्टर होता है, जो ये कार्ड होता है, इसमें ओवरलोड की फॉल्ट कहां से आती है। इसमें 3 सेक्शन से ओवरलोड की प्रॉब्लम आ सकती है। पहला सेक्शन मॉसफेट का होता है, दूसरा सेक्शन जो हमारे ये आईसी आप देख सकते हैं, जो ये आईसी लगी हुई है LM358, यहाँ से दिक्कत आ सकती है। तीसरा पॉइंट जो ये हमारे फीडबैक के वार होते हैं, यहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। अगर यहाँ पर 13 से 14 वोल्ट हमारे नहीं आएंगे तो हमारा, आप लोगों को ये बता दूं, अगर यहाँ से दिक्कत होगी, इस फीडबैक से दिक्कत होगी, तो हम इसे जब हम 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और इसे हम ऑन करें या ना करें, ये ऑटोमेटिक ही ओवरलोड में चला जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता। जब इसे हम ऑन करते हैं इस तरीके से, तब ये ओवरलोड में जाता है। इसका यह मतलब है। और इसके कुछ एम्पियर भी आते हैं, और जब इसे हम ऑन करते हैं तब आउटपुट भी जलती है। इसका मतलब यह है कि इसके मॉसफेट से प्रॉब्लम है। चलिए अब मैं इस पीसीबी को सबसे पहले ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसमें मॉसफेट कौन से हमारे दिक्कत हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस पीसीबी को हमने इन्वर्टर से बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं जो ये हमारे मॉसफेट हैं 4132 के मॉसफेट लगे हैं। जो ये हमारे 4 चैनल हैं, 1 2 3 4, चारों चैनलों पर हमारे 4132 के मॉसफेट लगे हुए हैं। चलिए इन मॉसफेट की सबसे पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मॉसफेट का चेक करने का क्या तरीका होता है दोस्तों, जो एक काली वाली प्रोग है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। हमारी रेड वाली प्रोग होती है, इसके हमें सोर्स पर चेक करना है। यहाँ पर हमें 400 की रीडिंग आनी चाहिए, 400 से 500 के करीब रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इस चैनल के मॉसफेट हमारे ओके हैं। अब हम ये चैनल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस चैनल के भी हमारे मॉसफेट ओके हैं। अब जो ये हमारे 2 चैनल बचे हुए हैं, इन पर भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा चैनल ओके है, इस पर हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो ये 2 मॉसफेट हमारे लगे हुए हैं, ये कंप्लीटली शॉर्ट हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। चलिए इन मॉसफेट को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एसएमडी लगी हुई है, इस एसएमडी के थ्रू इन मॉसफेट के गेट पर हमारी पल्स या ड्राइव आती है। अगर ये मॉसफेट खराब होते हैं तो जो ये पार्ट लगे हुए हैं ये भी खराब हो जाते हैं। सबसे पहले इन मॉसफेटों को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इन कंपोनेंट की भी हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोनों मॉसफेट हमने निकाल लिए हैं, बाकी हमारे तीनों चैनलों के मॉसफेट हमारे ओके हैं। सबसे पहले हम ये मॉसफेट चेक कर लेते हैं। इनको फिर से मल्टीमीटर को ले लेना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लिया है, और चेक करने का वही प्रोसेस रहे। ब्लैक प्रोग लगाएंगे, और जो इसका सोर्स होता है वहां पर हम रेड प्रोग लगाएंगे, और हमें यहाँ पर 500 की रीडिंग मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 500 की रीडिंग मिल रही है। फिर से हम चेक कर लेते हैं, 500 की रीडिंग मिल रही है। और इस मॉसफेट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। तो अक्सर ये होता है, अगर हमारे एक चैनल के मॉसफेट खराब होते हैं तो दूसरे चैनल के भी मॉसफेट हमारे खराब हो जाते हैं। पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉसफेट हमारा खराब हुआ था, ये वाला मॉसफेट खराब हुआ था, और इसीलिए हमारे इस चैनल की भी मॉसफेट। यहाँ पर न्यू मॉसफेट इंस्टॉल करने से पहले जो ये एसएमडी लगी हुई है इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने का क्या प्रोसेस होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं जो ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ये हमारा खराब हो जाता है, फिर भी हमारी पल्स यहाँ तक नहीं पहुंचती है। इस डायोड का नंबर A5 होता है, और जब इसको हम चेक करेंगे, एक इधर हमें OL शो होगा और एक इधर हमें 150 के करीब रीडिंग मिलेगी। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा मल्टीमीटर की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 141 के करीब रीडिंग आ रही है। ये हमारा जो डायोड है, ये हमारा डायोड ओके है। अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारी रेजिस्टेंस लगी है, ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस है। ये जो यहाँ पर मॉसफेट लगे होते हैं, इसके गेट पर पल्स पहुंचाने का काम ये 15 ओम की रेजिस्टेंस करती है। चलिए इनको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 14 ओम के करीब रीडिंग आ रही है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 14 ओम के करीब रीडिंग आ रही है। ये हमारी रेजिस्टेंस ओके है। तो ये हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं।
देख सकते हैं ये भी हमारी रेजिस्टेंस एकदम ओके है। जो ये हमारे 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं ये पल्स को स्विच करने का काम करते हैं। अब इन ट्रांजिस्टरों को भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये हमारा बीच वाला ट्रांजिस्टर है ये हमारा 7CW ट्रांजिस्टर है और ये हमारा 2F ट्रांजिस्टर है। तो हमारा ये 7CW ट्रांजिस्टर है ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है और जो ये हमारे 2F ट्रांजिस्टर है ये हमारे PNP ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले 7CW ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, इन पर हमें पॉजिटिव लगाना है और इमीटर कलेक्टर पर हमें निगेटिव से चेक करना है। तो चलिए, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा बेस है, इस साइड वाला हमारा बेस है। अब यहाँ पर हमें 600 की रीडिंग मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसके कलेक्टर पर 600 की रीडिंग आ रही है और इसके बेस पर भी 600 की रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर भी 600 की रीडिंग आ रही है। देख सकते हैं ये हमारा 2F ट्रांजिस्टर है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। इसके बेस पर हम निगेटिव लगाएंगे। ये इसका बेस है, इस पर भी हमें 600 की रीडिंग आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसके इमीटर और बेस पर 600 की रीडिंग आ रही है और बेस कलेक्टर पर देख लेते हैं, इस पर भी हमारी 600 की रीडिंग आ रही है। ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ओके हैं। ये भी ट्रांजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। इसके भी हम बेस पर निगेटिव लगाएंगे। इसका बेस ये है। आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसको हम जब सीधा रखेंगे, जो उल्टे हाथ पर जो लेग होती है वो हमारी बेस होती है। अब इस पर भी हम चेक कर लेते हैं। 600 की रीडिंग हमारी आनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 की रीडिंग आ रही है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 600 की रीडिंग आ रही है। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही मॉसफेट हमारा खराब था, जिसकी वजह से जो ये हमारे SMD के कंपोनेंट लगे ये हमारे कोई भी खराब नहीं हुए हैं। ये हमारे सारे कंपोनेंट ओके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम 4132 के 2 मॉसफेट लगा देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मॉसफेट हमने 4132 के ले लिए हैं। चलिए इनकी जल्दी से टेस्टिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं दोनों मॉसफेट हमारे ओके हैं। चलिए इनको जल्दी से PCB में इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करके साफ सफाई कर दी है और PCB को एकदम से ओके कर दिया। अब चलिए चारों चैनलों के मॉसफेट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा 468, 789, यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल बस 1-2 पॉइंटों का फर्क है और बाकी रीडिंग सेम है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं और इस चैनल पर भी हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम रीडिंग। और एक और भी तरीका होता है चेक करने का, इस तरीके से आप चेक करेंगे चारों चैनलों के मॉसफेट की रीडिंग सेम आएगी। बिल्कुल यही रीडिंग आनी चाहिए चारों चैनलों पर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रीडिंग आनी चाहिए। सब पर 600 के करीब रीडिंग आ रही है। आप देख सकते हैं एक ये भी तरीका होता है मॉसफेट चेक करने का, सब पर सेम रीडिंग आनी चाहिए। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी कोई SMD रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर खराब नहीं है। चलिए अब इसको हम जल्दी से इन्वर्टर में फिट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा इस PCB को यहाँ पर हमने फिट कर दिया है, सारे जिग वगैरह लगा दिए हैं और जो ये अभी हीट सिंक के वायर हैं इनको मैंने यहाँ पर अभी फिट नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसको 12 वोल्ट से लगाऊंगा और यहाँ पर AC वोल्टेज देखें कि कितने बन रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा हमने मल्टीमीटर को AC रेंज पर सेट कर लिया इस तरीके से। ये प्रोग हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको हम 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, अब इसे हम ऑन करेंगे। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये दोस्तों हमारा ओवरलोड में आ जाता है और मेंस का इंडिकेटर भी ग्लो हो जाता है। ये हमारी फॉल्ट इसलिए आ रही है क्योंकि ये वायर हमने अभी यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं। जब तक ये वायर हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जो इसका फीडबैक का वायर है, यहाँ पर हमारी 14 वोल्ट नहीं बनेगी और ये हमारा सेट ओवरलोड में और मेंस के प्रोटेक्शन में चला जाएगा। मैंने इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करके इसलिए दिखाया था। आपने ये देखा होगा जब मैंने इसे ऑन किया था 5 वोल्ट जनरेट हो रहे थे। इसका यह मतलब है इसकी पल्स ओके है। अब चलिए ये वायर हम यहाँ पर फिट करते हैं, उसके बाद इसकी हम आउटपुट चेक करके देखते हैं। यहाँ आप लोग देखिएगा जो ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसे मैंने इस आउटपुट के सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इंडिकेटर ग्लो हुए थे। अब मैं इसे ऑन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब कितनी अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है और कोई भी यहाँ पर ओवरलोड के प्रोटेक्शन में हमारा इन्वर्टर नहीं जा रहा है। हमारा इन्वर्टर एकदम से ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसे हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, अच्छी तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है। अब चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं अब यहाँ पर AC वोल्ट कितने जनरेट हो रहे हैं। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब आप मल्टीमीटर की तरफ देखिएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.3 वोल्ट के करीब AC वोल्ट हमारे यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। हमारा इन्वर्टर एकदम से ओके हो चुका है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें मैंने ओवरलोड के सारे फाल्टों के बारे में आपको लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के अगले टॉपिक पर।